गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे जितने भी कटिंग से लगे हुए जाफरी या गेंदा थे, सभी पर देखिए बहुत अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और खुशी मुझे इस बात की है कि जितनी वैरायटी मेरे लास्ट ईयर लगी हुई थी वो वापस आ गई हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पौधा ख़त्म हो जाता है और आपके पास बीज भी नहीं बन पाता है, लेकिन टचवुड भगवान की कृपा से सभी वैरायटीज़ बच गई थी और देखिए वापस खिलने लगी हैं। कुछ पौधों में बस एक गड़बड़ हो गई है कि पौधे बहुत लंबे हो गए हैं, तो मेरे पास अब ऑप्शन है कि मैं अब इनकी इजीली कटिंग लगा सकती हूँ। 29 तारीख के बाद मैं इनकी जिनकी भी मैं प्रूनिंग करूँगी या जिनको भी मैं छोटा करूँगी उन सब की कटिंग लगा लूँगी, तो छोटे छोटे से पौधों पे ही फूल आने लग जाएंगे। तो ये ट्रिक आप भी अपना सकते हैं। और जो लोग नर्सरी से पौधे खरीद के लाएंगे, तो देखिए एक तो कम फूल खिले हुए हों या एक दो फूल खिले हुए हों वही लेकर आइएगा, जिससे जो कलियाँ बनी हुई हैं वो आपके घर पर आकर खिलें और पौधा सेट हो जाए। और अगर आप चाहें तो घर पर लाकर सारी कलियों को हटा सकते हैं, जिससे कि पौधा नई जगह पर सेट हो पाए, वहाँ पर खूब सारी जड़ें अच्छे से डेवलप कर पाए। ये मैं अभी कोई पौधा लेकर आऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ तरीका शेयर कर दूँगी और आप उनकी भी कटिंग ज़रूर ट्राई करिएगा। छोटी छोटी सी 29 के बाद प्रूनिंग का टाइम आ जाएगा, तो अगर आप पौधे की किसी की भी प्रूनिंग करके कटिंग लगाते हैं तो पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। और आज भाई मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मेरा एक स्नेल वाइन यानी जिसे गणेश पुष्प कहते हैं, 1-1.5 महीने के बाद उसका एक बीज जर्मिनेट हुआ है। 4 बीज मुझे मिले थे, जिसमें से 2 बीज तो ख़राब ही थे, जो मुझे पता था नहीं होंगे जर्मिनेट, तो वो तो नहीं हुए, लेकिन एक बीज जर्मिनेट हो गया है। अक्सर आप लोगों से कहती रहती हूँ, बीज अगर सही है तो डेफ़िनेटली टाइम लेगा लेकिन जर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन बीज गलत है, ख़राब है, गलत टाइम पे हार्वेस्ट किया हुआ है तो वो मिट्टी में गल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। और मैं टेरेस पे आने के बाद सबसे पहला काम करती हूँ, जो भी बीज मैच्योर हो गए हैं उनको हार्वेस्ट करने का, क्योंकि उनमें पानी पड़ जाता है या गीले हो जाते हैं तो कई बार गड़बड़ हो जाती है। और तिथि मैं ज़रूर देख लेती हूँ, कभी भी पूर्णिमासी या पूर्णिमासी के आसपास कलेक्ट नहीं करती। उसके बाद जब भी बीज मुझे मिलते हैं ड्राई होते हुए तो मैं उन्हें कलेक्ट करती रहती हूँ। तो अगर आप तिथियों को फॉलो करते हुए बीज हार्वेस्ट करते हैं तो यकीन मानिए बीज को आप 100 साल तक भी अपने पास रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान है ना, उसको आप आँख बंद कर कर फॉलो कर सकते हैं। उनका ज्ञान प्रूफ के साथ है और आप उससे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। और ये देखिए मेरे बीच से उगा हुआ जो गुलाब है, इसको इस बार मैंने लंबा कर दिया है। मैं बस देखना चाह रही हूँ कि ये कितना लंबा जाता है, क्या ये बेल वाला पौधा ही है, मतलब बेल की तरह ही बढ़ेगा और फूलों की क्वांटिटी कितनी आएगी। तो देखिए अभी मैंने ये नीचे से पूरा मैंने इसके साथ बांध दिया है मधुकामनी के साथ, और आज देखिए 3 फूल एक ही ब्रांच पे खिले हैं और आप देखिए कलियाँ भी बन रही हैं और हर एक नोड एरिया से इसमें फुटाव आएगा। बस मुझे इसे प्रॉपर खाना देना है, तो शेयर करूँगी इसका एक्सपेरिमेंट क्या रहा। और गुलाब में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर 15 दिन में एक केले का छिलका दबा दीजिए मिट्टी के अंदर। और पेस्ट अटैक है तो कड़वा, नहीं तो खट्टा और मीठा, बीच बीच में स्प्रे करते रहिएगा हर 7 दिन के गैप में। यकीन मानिए पूरी सर्दियाँ भर भर के फ्लावरिंग होगी। और आज है फल वाली डेट, तो आप कोई भी बीज लगा सकते हैं जो कि फल के रूप में पौधे पर लटकता है, लाइक बैंगन हो गया, मिर्ची हो गया, टमाटर हो गया, और भी फल जो भी आपको लगाने हैं बीज से तो ज़रूर लगा लीजिएगा। और कल मैं गई थी चुलकाना धाम, तो वहाँ पर मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी ये लाल वाला पोई साग, लाल स्टेम वाला, तो मुझे मिल गया है। आपको भी कहीं भी मिले इसकी वैरायटी ग्रीन वाली या ये रेड वाली, तो लाइए कटिंग लगा लीजिए, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। और इसके गुणों की तो क्या ही बात करूँ, मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो पालक नहीं लगता है तो इसको लगा लीजिएगा। फूलों का जो फर्स्ट बैच लगाया था उसमें से देखिए कैलेंडुला बहुत अच्छे से जर्मिनेट हुआ, क्योंकि इसके बीज मैंने इकट्ठे किए थे। हॉलीहॉक की भी दोनों तीनों वैरायटी हो गई हैं, बाकी बीज मुझे पहचान में नहीं आ रहे हैं। अब लगाऊंगी सबका एक एक बैच। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, 29 तारीख को बाद जब आप कटिंग करेंगे, किसी भी पौधे की प्रूनिंग करेंगे, तो उनकी कटिंग ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए मिट्टी अगर आपकी अच्छी है तो आपके कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाएंगी। तो ज़्यादा टेंशन नहीं करनी है, सिर्फ प्रॉपर तरीके सीखने हैं, डेट्स को फॉलो करना है, यानी कैलेंडर फॉलो करना है और पौधे लगाने हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि वैजंती के बीज जो है कैसे मैच्योर होते हैं, तो देखिए जब इसका बीज हाथ लगाते ही आपके हाथ में आ जाए तो समझ लीजिए पककर बिल्कुल तैयार है। अगेन इसको भी हार्वेस्ट करते टाइम पूर्णमासी का ज़रूर ध्यान रखिएगा, फुल मून नाइट को कभी भी बीज को हार्वेस्ट मत करिएगा।
अपने आप गिर जाता है वो एक अलग मेथड है, क्योंकि वो पहले ही पक चुका होता है, लेकिन खुद के हाथ से किसी भी पौधे से प्लक मत करिएगा। और बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं कि मैम हमें चाहिए तो प्लीज़ इनको पकने दीजिए। मैं बीज तभी शेयर करती हूँ जब पूरी तरीके से श्योर होती हूँ कि वो आपके यहाँ जाकर जर्मिनेट हो जाएगा। और अब आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा काम नहीं रहेगा अगर आपने सही समय पर सारा काम किया है। तो अब मैं आप लोगों के साथ पॉट्स मेकिंग के वीडियो शेयर करूँगी कुछ, जिनसे आप अपने घर के वेस्ट जो भी कपड़े पड़े हुए हैं उनसे अच्छे अच्छे पॉट्स बना सकें। और फ्री में तो नहीं कहूँगी, थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा और प्लीज़ समय को ध्यान रखते हुए अपनी सारी सब्जियां ज़रूर लगा लीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू।